नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं भाई यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आई हुई है। ये नया पुल बनाने का कार्य चल रहा है, नया पुल यहाँ पे बन रहा है। तो अब यहाँ पे पुल के लिए देखो वायरिंग हो रखी है। यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आई है, क्योंकि यहाँ पे 3 फेज सप्लाई कई कारणों से लेंगे। ऐसा नहीं कि 3 फेज मोटर हो या 3 फेज कोई दूसरा कोई इक्विपमेंट हो तो ही 3 फेज सप्लाई ली जाती है। यहाँ पे ज़्यादा लोड होने के कारण, लोड ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे 3 फेज सप्लाई लिया जाएगा। और मान लो अंदर एसी चलना है तो एसी आर फेज से चल जाएगा। आपका लाइट जलना, लाइट आपका वाई फेज से, बी फेज से आपका फैन एन हो गया, और भी अदर इक्विपमेंट पे लोड ताकि बांट सके। ठीक है भाई। तो ये एक्चुअली ये नया पुल बनने का कार्य चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 फेज सप्लाई आई है। ऊपर आप हमारे कैमरा पर्सन को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा पोल को दिखा दें। पोल को दिखाइए। ये पोल में देखो, ये 11 के वी डिस्ट्रीब्यूशन, पोल में 11 के वी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई से, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से 3 फेज सप्लाई 415 वोल्ट एसी RYB न्यूट्रल आया है। अब देखो ये इसको कहते हैं हम सर्विस लाइन। यहाँ पे जो मोटा केबल आया ना, वो देखो एक 4 कोर केबल है। अब ये 4 कोर केबल लगा हुआ है। 4 कोर केबल लगा हुआ, उसमें 3 वायर है। ठीक है, 3 केबल है, RYB और न्यूट्रल। तो RYB न्यूट्रल वो देखो वहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे, वहाँ से जोड़ करके ये आया हुआ है। ये देखो ये केबल यहाँ पे उतरा हुआ है। अब ये केबल कहाँ जाएगा? ये केबल जाएगा आपके 3 फेज मीटर पे। अब 3 फेज मीटर पे जाएगा भाई। आइए मैं आपको थोड़ा सा सामने से दिखा देता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे 3 फेज मीटर लगा हुआ है। ये देखिए, अब ये 3 फेज मीटर जो लगा है, ये देखिए इसमें जैसे आपको दिखाया था सिंगल फेज मीटर में 4 पोल होते हैं, लेकिन इसमें 8 पोल होंगे क्योंकि 3 फेज है। 3 फेज में 8 पोल और सिंगल फेज में 4 पोल। ठीक है भाई। और ये देखो यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने। सबसे पहले तो एक खंबे से सर्विस लाइन आएगी, 4 कोर केबल सर्विस लाइन आएगी, जिसमें RYB और न्यूट्रल रहेंगे। और ये होता हुआ आ गया है, ये मीटर पे घुसा है इनकमिंग सप्लाई पे। अब इनकमिंग सप्लाई पे RYB और न्यूट्रल आप देख सकते हैं लगा हुआ है। और ये इनकमिंग जा रहा है, और आउटगोइंग में भी निकलेगा ना, 3 फेज निकलेगा। वो 3 फेज निकलने के बाद ये देखो फ्यूज में गया है। 63 एम्पियर के फ्यूज एक लगे हैं। अलग अलग लोड के हिसाब से अलग अलग लोड यूज किए जाते हैं। अब ये देखो 63 एम्पियर के फ्यूज लगे हुए हैं। ठीक है भाई। अब ये फ्यूज से होता हुआ एक लाइन चला गया है स्पूल के अंदर। ठीक है। और ये RYB के लिए 3 फेज के लिए 3 इंडिकेटर दे रखा है, R फेज, Y फेज, B फेज, RYB फेज। और न्यूट्रल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। चाहो तो इंडिकेटर लगा लो अर्थ से जोड़ करके, नहीं तो ना लगाओ। 3 फेज के लिए 3 आपका लाइट इंडिकेटर हो गया। और ये देखो ये, और 3 फेज के लिए 3 फ्यूज 63 एम्पियर के, 63 एम्पियर 415 वोल्ट एसी देखो। और 3 ये केबल आ रखे हैं सीधे। ये देख सकते हो मीटर में रीडिंग चालू है, मतलब लाइन चालू है। ये वायर भी आप देख पा रहे हैं, और कनेक्शन डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और भाई यहाँ से फिर सप्लाई स्कूल के अंदर गई हुई है। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ से जाने के बाद आप सबसे पहले चाहे तो रोटरी स्विच लगा लीजिए, एक फेज़ के लिए सिलेक्ट करके। RYB फेज़ के लिए तो रोटरी स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 63 एम्पियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोटरी स्विच लगाने के बाद आप यूज कर सकते हैं 4 पोल MCB का। आप 4 पोल MCB का यूज पहले ही कर लें, फिर रोटरी स्विच का इस्तेमाल करें तो भी सही रहेगा। और उसके बाद अगर रोटरी स्विच लगाने के बाद आप उसके बाद एक रूम के लिए जहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ सिंगल पोल की MCB लगाएंगे। और एक सिंगल पोल की MCB से एक लोड को बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे कि हमारा सब लोड चल जाएगा इजीली। ये फ्रेंड्स न्यूट्रल का दिया है लूप। ये न्यूट्रल यहाँ पे जा रहा है देखिए। और बाकी अर्थिंग का तो अलग से रहता है। स्कूल में पूरा सबका अर्थिंग निकाल के ग्राउंड कर देते हैं, वो तो अलग रहेगा। तो देखो यहाँ पे कार्य चल रहा है अभी, मीटर लगाने का और पुल बनने का कार्य चल रहा है। जैसे हमने कहा था यहाँ पे एसी लगा हुआ है, तो एसी के लिए लोड को बांटने के लिए 3 फेज सप्लाई का यूज़ किया गया है यहाँ पे, 415 वोल्ट एसी। अभी आप अगर मेजर करोगे तो इन दोनों का किसी 2 फेज़ का, डबल फेज़ का, तो मीटर पे आपका 400 वोल्ट बताएगा। 3 फेज़ का ऐसा नहीं कि 600 वोल्ट हो जाएगा। 3 फेज़ का 400 वोल्ट ही रहेगा, 415 वोल्ट रहेगा। दोनों फेज़ का अगर मेजर करोगे तो आपका रहेगा, दोनों फेज़ का मेजर करने के बाद रहेगा आपका 400 वोल्ट। और अगर आपको एक बल्ब चलाना, यानी एक लोड चलाना है, तो एक न्यूट्रल और एक फेस ले लिया, एक फेस न्यूट्रल और एक फेस ले लिया। और आपको अगर मान लीजिए कि कहीं 3 फेस चाहिए तो तीनों फेस और एक न्यूट्रल चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड्स। अभी लैम्प के कनेक्शन करना बाकी रहेंगे, ये भी करना है। और बाकी इतना कनेक्शन कर चुके हैं। ये देखिए लैम्प के कनेक्शन बचे हैं, ये करने हैं। बाकी इतने कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर भाई यहाँ से अगर सिंगल फेज़ की सप्लाई अगर देनी है किसी को, तो यहाँ से न्यूट्रल और एक फेज़ लेकर के अलग से मीटर लगा करके हम सिंगल पोल मीटर लगा करके सिंगल फेज़ मीटर और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप इन दोनों, अगर आप मान लीजिए कि सीरीज टेस्ट लैंप से अगर 2 फेज़ को चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ से सीरीज में आपका 100 वाट का लैंप, 220 वोल्ट का लैंप
जो बल्ब होता है वो सीरीज में लगा करके आप ऐसे चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो भी आपका दोनों बल्ब जलेगा, तो 2 फेस टेस्ट हो जाएगा आपका, दोनों फेस में आपका लाइन बताएगा। और अगर न्यूट्रल और एक फेस में लगाएंगे तो एक बल्ब जलेगा, और अगर दोनों फेस को चेक करना है तो फिर सीरीज में बल्ब लगाएंगे तो दोनों फेस का रीडिंग बताएगा। तो भाई ये इसको कहते हैं मेन स्विच बोर्ड। और ये फ्यूज़ एक एक लगा है, ये आप खोल देंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लगाए तो कनेक्ट रहेगा। और ये खोल दोगे तो